हेलो फ्रेंड्स, सोनीमित स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ कहानियां लेकर उपस्थित हो रहा हूं। जैसा कि आज की कहानी है कि तलाक लेने के बाद महिलाओं की ज़िंदगी कैसी हो जाती है। उनके मायके में जिन्होंने अपने ही परिवार के बहकावे में आकर एक कदम उठाया है। क्या किसी के पास ऐसी सच्ची घटना है? तो साथियों, कहानी में बने रहने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि साथियों हम आपके बीच जो है ऐसी कहानियां हर सदैव लेकर उपस्थित रहूं जिससे आपको सुनने का अवसर मिलता रहे। तो चलिए, कहानी में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। जैसा कि साथियों, तलाक लेने के बाद महिलाओं की जिंदगी कैसे हो जाती है उनके मायके में, जिन्होंने अपने परिवार के बहकावे में आकर यह कदम उठाया है। किसी के पास ऐसी सच्ची घटना है तो आप जानना चाहते हैं साथियों? तो साथियों, मेरे पास है यह सच्ची घटना, जो कि अनमोल नाम का लड़का होता है। उसके खुद की जीवन की घटना 10 फरवरी 2019 को उसकी शादी हुई थी। शादी के तीसरे चौथे दिन ही वो मरने मारने की धमकी देने लगी और बोलने लगी, मुझे अपने घर परिवार से अलग रख, अलग घर ले, नहीं तो मैं नहीं रहूंगी। और अपना कभी गला दबा दी। कभी गूगल पर सर्च करती मरने के ऑप्शन कौन कौन से हैं। मैंने उसके घर, यानी अनमोल ने कहा कि मैंने उसके घर पर जाकर कहा तो उसके घर वाले उसी की बात का विश्वास करने लगे। अनमोल की बातों को बिल्कुल अनसुना करने लगे, विश्वास नहीं किए। वह छोटी छोटी बात पर लड़ झगड़ कर अनमोल के घर से चली जाती। 10 दिन तक अनमोल के घर में रहती और 4 महीने वो अपने घर में रहती, यानी अपने मायके में रहती। वह जो है यह काम करते करते अभ्यस्त हो गई थी और एक लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो चली गई लड़ झगड़ कर। फिर उसने, अनमोल कह रहा है कि मेरे घर पर हमला करवा दिया 15 से 20 लोगों के साथ। उसके बाद उस पर एफआईआर दर्ज हो गई, पुलिस आ गई, मीडिया वाले आ गए। इस कहानी में साथियों जो है कि कहानी यहीं तक नहीं रुकती है। उसके बाद उसने तलाक मांगा, अनमोल को मैसेज किया कि मैं तलाक देने के लिए रेडी हो गया। यानी अनमोल कह रहा है मैं तलाक देने के लिए रेडी हो गया। उसने पैसे लिया, तलाक के पेपर पर साइन कर दिए, लेकिन सेकेंड मोशन पर उसने तलाक देने के लिए मना कर दिया। उसने तलाक की फर्स्ट मोशन पर साइन करने के तुरंत बाद ही अलग अलग थानों में, महिला थानों में, एसपी ऑफिस में, डीएसपी ऑफिस में, आईजी ऑफिस में झूठी शिकायतें देनी शुरू कर दी, वह भी दहेज की। फिर उसने ह्यूमन राइट्स को शिकायत करी। उसके बाद अनमोल पर दहेज का झूठा आरोप लगाया गया और 498A 506 406 का मुकदमा दर्ज हो गया। फिर अनमोल ने अपने सबूत दिखाए, जिसमें अनमोल के ऊपर से 406 का मुकदमा हटा दिया गया। अनमोल और उसकी माँ की, यानी उसकी मदर के ऊपर यह मुकदमा दर्ज किया गया। फिर अनमोल ने अपनी बेल करवाई और उसके बाद फिर अनमोल ने मेरिट के बेस पर केस डाला। अनमोल उसको हर बार माफ किया। वह हर बार उसके पास आई, हर बार उससे माफी मांगती, हर बार उसको माफ कर देता था अनमोल अपनी वाइफ को। और हर बार एक ही बात बोलती कि तुमको सिखाया जाता है कि जब मैं रहने की बात करूं तो तुम हाँ बोल देना, मैं रखना चाहता हूं। तो मैं उसको बार बार कहता कि यह मौका हर बार नहीं मिलेगा। एक दिन वह सच साबित हो गया। शेर आया, शेर आया। एक दिन सच में शेर आ गया और मैंने उसको मना कर दिया रखने के लिए। अलग अलग थानों में मुझे बुलाया गया, अलग अलग थानों में मुझे बुलाकर परेशान किया गया, टार्चर किया गया। अनमोल कह रहा है कई बार पैसे की डिमांड भी की गई। साथियों, कई महिलावादी कानून का हवाला देकर प्रेशर बनाया गया, पर मैं कहीं भी नहीं झुका। अनमोल कह रहा है कहीं भी नहीं रुका, अपनी बात पर अडिग रहा। ना ही मैं उसके घर से कभी उसको लेने के लिए भी नहीं गया। वह मेरे घर से जाती, अपने घर में रहती और आने के लिए पुलिस थाने में, पंचायत में, अलग अलग थानों में रिपोर्ट कर देती। हर बार मुझे थानों से फ़ोन आता और मैं जाकर कहता कि मैं रखना चाहता हूँ। मैंने हर बार उसको माफ़ किया और आखिर में आज वह दिन आ गया। आज भी वह इंतज़ार करती है कि मुझे रख ले, लेकिन मैं नहीं रखता। मेरा बच्चा भी उसने रख लिया। एक समझौते, यानी अनमोल एक बात कह रहा है कि मेरा बच्चा भी उसने रख लिया समझौते के मुताबिक, पर वह समझौते से मुकर गई और बच्चा भी उसी के पास है। आज मैंने तलाक का केस डाल रखा है, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है।
अब वह याद कर रही है कि मुझे रख ले। उसने कई बार मुझे फ़ोन भी किए हैं, मैसेज भी किए कि मुझे रख ले, पर मैंने उसको रखने से मना कर दिया। यानी अनमोल कह रहा है कि मैंने उसको रखने से मना कर दिया। अपना जीवन नर्क बनाने में उसके घर वालों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि कहानी में यदि आप अंत तक बने रहे होंगे तो कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, और इस कहानी को सुनने मात्र से आपको फायदा होने वाला है कि शादीशुदा जिंदगी में लड़कियों के मायके वालों की अहम भूमिका होती है उनके जीवन को बर्बाद करने में। इसलिए आप सभी साथियों से अनुरोध है कि इस कहानी को सुनने मात्र से आपको बहुत बड़ी सीख मिली होगी कि शादीशुदा लड़कियों की ज़िंदगी को कैसे संवारा जाता है और कैसे बिगाड़ा जाता है। हर घर में अच्छी सोच होनी चाहिए जिससे लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होने से रुक सके। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि साथियों कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि साथियों हम आपके बीच ऐसी तलाकशुदा कहानियाँ लेकर के उपस्थित होता रहूँगा, जिससे आपको कहानी सुनकर बहुत ही आनंद आएगा और कहानी सुनने का हर समय मौका मिलता रहेगा। तो चलिए, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई लव यू।